पीएम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। ये जो खबर आप देख रहे हैं इसमें आपको लिखा मिल रहा होगा 7 घंटे पहले। मैंने ये जब खबर सेव की थी तो 2 घंटे ही लिखे थे। और ये शेखर गुप्ता हैं, ये वैसे तो मोदी जी के आदमी माने जाते हैं, प्रिंट नाम का एक संस्थान चलाते हैं। देश के बड़े पत्रकारों में इनकी गिनती होती है। अब देश के बड़े पत्रकार वही बन जाते हैं जो थोड़ा सा गोदी मीडिया के करीब रहते हैं। लेकिन अब हालात जब बिल्कुल अलग नज़र आते हैं तो गोदी मीडिया को भी अपना रुख बदलना पड़ता है। इनका एक कॉलम आया है दैनिक भास्कर में। दैनिक भास्कर देश का हिंदी का सबसे बड़ा अखबार है गालिबन। और जनाबे मन अपने प्रिंट में तो छापा ही होगा इन्होंने, लेकिन इनकी मजबूरी हो गई भास्कर में छपवाना। और इन्होंने बताया कि सरकार अब आम सहमति से ही चलना चाहेगी। हालांकि इनका मन ये कह रहा होगा कि सरकार को अब आम सहमति से ही चलना होगा। मोदी जी जिस तरह से यू टर्न ले रहे हैं 10 वर्षों में नहीं लिए। इनका कहना यह है कि 3 सी फॉर कैट वाला सी, 3 सी ने मोदी जी को परेशान कर दिया और उसने जो है मजबूर कर दिया कि आपको यू टर्न लेना ही पड़ेगा। वो 3 सी कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने कहा है कि सुर्खियों में सी से शुरू होने वाले जो शब्द काफी चर्चा में आए हैं, यानी सेंसस, जाति जनगणना मानकर चलिए। खबर है कि सरकार 2021 में होने वाली जनगणना अब करवाने की तैयारी कर रही है। इस खबर के मद्देनजर हमें एक व्यापक वास्तविकता की जांच करने की जरूरत है। यह अंग्रेजी के सी अक्षर से ही शुरू होने वाली 3 और शब्दों से संबंधित है। क्या है जी? ये बता रहे 3 सी, यानी कि कास्ट, समझ गए? सी से कास्ट, जाति, कॉलिशन, गठबंधन, नीतीश, टीडीपी याद आ जाते होंगे सब, और चिराग पासवान भी याद आएंगे अब तो कॉलिशन भी सी से आता है। और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, इसने तो बड़ा डराया है। इन सी से बनते हैं। एक दशक तक तो इन तीनों की अनदेखी की जाती रही है। ये कहना है शेखर, बिल्कुल कह रहे हैं कि 10 साल तक तो मोदी जी ने इन तीनों की अनदेखी की, संविधान की भी, कॉलिशन की भी, कास्ट की भी की जाती रही। हिंदी पट्टी की जाति आधारित पार्टियों का पतन हो रहा था और नरेंद्र मोदी के उत्कर्ष को पिछड़ी तथा निचली जातियों के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया जा रहा था। लेकिन अब क्या हुआ है? भाजपा में बड़ी संख्या में ओबीसी उम्मीदवार खड़े भी किए, जिससे देश को एक ओबीसी प्रधानमंत्री, एक दलित वगैरह सब लोग मिले। लेकिन अब यह हुआ, मोदी युग की भाजपा से जाति नीचे, इसे छोड़ दीजिए, जाति की और वापसी को समझना है। देखिए उच्च प्रशासनिक सेवाओं में लेटरल एंट्री से भी वापस चले गए हैं। 63 अफसर इन्होंने नियुक्त भी कर दिए थे। इन्होंने कहा कि वापस आ गए। अब इनका कहना यह है कि राहुल गांधी के कुछ ट्वीट के बाद ही ऐसी नियुक्तियों के अंदर वो जो लेटरल एंट्री करी थी उस पर रोक लगा दी है। भाजपा ये कभी नहीं चाहेगी कि इस मुद्दे को उछालकर मजबूत बने विपक्ष और हिंदुत्ववादी तत्व केवल ऊंची जातियों के कुलीन तबकों को खुश करना आपको मैं पढ़ना नहीं चाहता, मैं सिर्फ बात बताना चाहता हूं। इनका कहना यह है कि साहब ये 3 सी जो है इनकी अनदेखी करते रहे मोदी जी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये 3 सी इन फ्रंट ऑफ द मोदी, हु राइजेस, किसने इसको बनाया है? उसका नाम है राहुल गांधी, उसका नाम है अखिलेश यादव। बस ये 2 नेता नजर आते हैं मुझे, बाकी इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी ने संविधान की किताब लेकर के जो चले हैं, जाति जनगणना को जो लेकर चले हैं, उससे उनको तमाम जो 74% तबका है, 85% है वैसे तो वो, उसने ये पता कर लिया कि ये बुनियादी सवाल उठाता है नेता, पैदल चलता है, आम लोगों से मिलता है और हमारे हक के सवालात इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट ये उठाता है। दूसरी बात, जितना जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, ऐसी बात होती है। जो देश के रिसोर्सेज हैं, जब मनमोहन सिंह ने कहा था कि अल्पसंख्यक और कमज़ोर लोगों का पहला हक है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है और जो मैं कह सकता हूं कि ऊंची जातियां हैं, उनके अंदर ऐसा हो गया जैसे मनमोहन सिंह ने क्या आग उगल दी है। अरे यार, बात तो सही कही है ना, जो जितने भूखे उन्हें तो खाना मिलेगा भाई, आपको मिले। देश का 40% रिसोर्सेज एक आदमी को मिल जाए, 1% को मिल जाए, ये बराबरी की बात है। असमानता है ये तो बहुत बड़ी, दुनिया बता रही है। आप 10 लाख का सूट पहने, वो वहां पर 10,000 के लिए फांसी पे लटक जाए किसान, ये क्या तरीका हुआ साहब? आपका अडानी जो है, आपका अडानी कहते हैं ना लोग, मैं क्या कहूँगा, लोग कह रहे हैं, तो वो जो है कोरोना के अंदर दुनिया मर रही है, वो 350% की तरफ से तेजी से जा रहा है। 2014 में 60,000 करोड़ रुपए का आदमी था, 2019 में ये कोरोना के बाद में, जब इसका हिंडनबर्ग खुलने से पहले, दुनिया के दूसरे नंबर पे पहुंच गया वो, जब सबसे मालदार आदमी व्यक्ति हो गया। अमेरिका वाले कह रहे ये कौन आया निकल करके। कहने का मेरा मतलब ये है दोस्तों, जब प्रधानमंत्री अपने बिजनेसमैन का
आदमी बन जाए और जाकर के देशों में श्रीलंका से क्या बिजली का ठेका दे दो और ये दे दो और वो दे दो, ऐसे आरोप लगते हैं, निकल कर आई हैं, वहाँ के मंत्री के बयान है। तो फिर देश में क्या होगा? अडानी के तो तरक्की होगी लेकिन आम लोगों की नहीं होगी, एमएसएमई तबाह बर्बाद हो जाएगी। फिर वॉलमार्ट की बात कीजिए ना आप, वो जो ज़मीन पर खोके पर बेच रहा है कोई चीज़, उसकी तो आपको परवाह ही नहीं है। तो ये 3 सी जो उठाने वाले हैं वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव हैं। और अब मैंने आपको बताया ये पिछड़ा जातिगत, इसके अंदर इसने जो पीडीए बनाया है अखिलेश यादव ने, ये ऐसा शानदार काम किया है कि ऐसे माहौल में जब 400 की बात चल रही थी, उत्तर प्रदेश में ऐसा झटका मारा कि गुजरात वाले भी परेशान हो गए कि हम तो सबसे ज़्यादा आपको सोच रहे थे कि आप हमारे ट्रैप में आए हुए हैं। हिंदुत्व के ट्रैप में, धार्मिक पशु बनने में तो उत्तर प्रदेश के लोगों को माना करते थे। साउथ का बंदा कह रहा था हिंदी पट्टी, गोबर पट्टी जो है ये जरा यहीं पर है भारतीय जनता पार्टी। मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं कोई भी बात कह रहा हूँ अपनी थोड़ी ना कह रहा हूँ भाई, किसी ना किसी का हवाला दे के कह सकता हूँ। हवाला नहीं दिया तो पूछ लीजिएगा किसने कहा है। मैं तो बस रोचक अंदाज में आपको बताने के लिए हाजिर हो गया कि जनाब मन ये 3 सी मोदी जी को यू टर्न के लिए मजबूर कर गए। शेखर साहब इस बात को कह रहे हैं, अच्छा पत्रकार है, लेकिन इस 3 सी को क्रिएट करने वाले ये लोग हैं जो मैंने आपको बताया। राहुल गांधी ने इन 3 सी को पैदा करके मोदी जी की हालत ख़राब कर दी। अब तो मियाँ चिराग पासवान भी परेशान है, वो भी अपना पक्ष बता रहे हैं, हनुमान बताया करते थे। और वो जो अभी है ना, वो जो जिन चवन्नी की बात चल रही, चवन्नी समझा है क्या? मुझे तो पुष्पा का डायलॉग याद आता है, वो जो करता हूँ क्या कह रहा था वो, कुछ ऐसा डायलॉग था। तो वो अजीत चौधरी के लड़के जो हैं, मैं नाम भूल जाता हूँ बार बार, जयंत चौधरी, तो वो जो कह रहे थे चवन्नी समझ रखा है। लोगों ने कहा 5 पैसे भी नहीं है, आप तो चवन्नी को भी नहीं छोड़ा आपको। अरे आपका कद तो विपक्ष में रह के बड़ा मजबूत था, अखिलेश यादव बड़ा बराबर कद दिया करते थे और आपके मुताबिक काम होता था। लेकिन बहरहाल चलिए, वहाँ पे चंपे सोरेन भी बैठे हुए हैं, तुम भी बैठ जाओ अमित शाह के पास। तो दोस्तों बड़ी खबर, देश के बड़े पत्रकार इस बात को कह रहे हैं कि मोदी जी को यू टर्न करना पड़ेगा और 3 सी ने सबसे ज़्यादा परेशान किया। इससे भागे फिर रहे थे लेकिन अब इनको फेस करना पड़ेगा, चूंकि एक ऐसा विपक्ष का नेता पैदा हो गया राहुल गांधी जो इन 3 सी को लेकर चल रहा है, संविधान को यहाँ, 2 सी को यहाँ पर। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।